अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। फूला, मुझे तुम्हें तुम्हारी बहन के बारे में कुछ बताना है। वो गहना। हमको पता है जिया जी आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारी बहन बहुत खुश है, आप उसको हमेशा खुश रखेंगे, यही सब ना। अरे आप ये सब मत सोचिए, हम बहुत खुश हैं आपसे और आपके पूरे परिवार से मिलके। अब हमको तनी की भी चिंता नहीं है हमारी गहना की। हम चलते हैं, प्रणाम। और तुम वहाँ काहे खड़ी हो? हम जा रहे हैं, हमारा पाँव नहीं छुओगी? खूब खुश रहो, अपना, अपने पति का और अपने ससुराल वालों का सबका ध्यान रखना, ठीक? चलते हैं जिया जी। कहीं डॉक्टर बाबू को शक ना हो जाए कि हम ही गहना है। उसने तुम्हें पाँव छूने को क्यों कहा? और ये अपने पति का, ससुराल का ध्यान रखना, ये सब क्या है? तुम इस भोला को कैसे जानती हो कौन तुम? हे भोलेनाथ, क्या करे? कहने सच बता दे, कोई नई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी? सुना नहीं तुमने? जवाब दो, इस भोला को कैसे जानती हो तुम? हम भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर शादी की डेट फिक्स हो गई है, चलो मेरे साथ अंदर। अरे चलो ना, अरे चलो तो सही। हे भोलेनाथ, बचा लिया आपने, वरना पता नहीं हम डॉक्टर बाबू को क्या बोलते। पर सच कहूँ तो डॉक्टर बाबू से अपना सच छुपाकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई पाप कर लिया है। पर हम भी मजबूर हैं और कोनो रास्ता भी नहीं है। अंदर जाते हैं। शादी की तारीख निकली है, देवर जी और आलिया मैडम की। शायद कोनो काम होगा उन्हें। आयुष्मान, आई एम सो हैप्पी टुडे। फाइनली हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। 2 दिन के अंदर रोका है और 1 महीने के अंदर शादी। सो हैप्पी। मैं इतनी खुश हूँ और इतनी सारी तैयारी करनी है, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए मेरी शादी में। मैं हूं ना, मेरे होते हुए किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। देखना, इतनी ग्रैंड शादी होगी कि पूरा बनारस याद रखेगा सालों तक। कितने खुश है सब। देवर जी और आलिया मैडम ने तो अपनी शादी की तैयारियों के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया। मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन है, पर मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? मुझे घड़ी घड़ी गहना क्यों याद आ रही है? अरे भाई, तैयारियां तो होती रहेंगी, पर पहले तुम दोनों आओ और दीदी से आशीर्वाद लो, क्योंकि आज जो तुम्हारी शादी हो रही है इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से। चलो आओ। ए लड़की, तू खड़े खड़े सिनेमा कहाँ देख रही है? अरे कितना खुशी का दिन है, जा जाके सबके लिए मिठाई लेकर आ, जा।
अरे जल्दी जा। कितनी खुशी की बात है, आज देवर जी की शादी तय हो गई। मैं पीछा छुड़ाना चाहता था इस गांव से, इस शादी से और तुमसे। न जाने डॉक्टर बाबू हमारी शादी को स्वीकारेंगे भी या नहीं। उन्होंने तो इस रिश्ते को अपनाने से भी मना कर दी। पर उन्होंने जो कुछ भी हमसे कहा वो भोला भैया को काहे नहीं बताया। न जाने उनके मन में क्या चल रहा है। खैर, उनके मन में जो कुछ भी चल रहा हो, उनके मन क्यों ही जाने। पर हमने तो बस उन्हीं को अपना माना है। अरे गहना, खुशी का मौका है, ऐसे दुख का हो रही है। बहुत काम है तो थाली कहाँ रखी होगी अब। वाह, इसमें हो सकता है। अरे मोरी मैया, इतनी सारी थालियां और वो भी तरह तरह की एक ही घर में। हमने तो पहली बार देखी हमारी जिंदगी में, और आज खुशी का मौका है। कौन सी बेहतरीन थाली ले, काली वाली ले या सफेद वाली? सफेद वाली लेते हैं। ये पत्ते में मिठाई लेके क्यों आई है? ओ, हमारे गांव में शुभ अवसर पर सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, और हमने सोचा कि इस घर में इतना बड़ा खुशी का दिन है तो हमें भी भगवान को भोग लगाना चाहिए। बहुत अच्छा सोचा है बेटा। ला दे। लड़की, सबका मुंह मीठा कराओ। सबसे पहले होने वाले दुल्हा दुल्हन का। चलिए देवर जी, सबसे पहले आपका मुंह मीठा किया जाए।
सत्यानाश, इसे कहते हैं हाथ आया पर मुंह ना लगा। ए लड़की, जब घूंघट में चलना आता नहीं है तो ओढ़ती क्यों? हटाओ इसे। अब का करे, घूंघट हटाया तो डॉक्टर बाबू देख लेंगे कि हम घना है। सुना नहीं तुमने एक बार? हटाओ इसे। रहने दो आलिया, हो गई गलती। उनके गांव में मान्यता है तो मानने दो, कोई बात नहीं। हम अभी इसे साफ कर देते हैं। आयुष्मान, तुम ये सब क्या कर रहे हो? बेटा, बजरंगी साफ कर देगा, तू किचन से दूसरी मिठाई ले आ। इसके लिए मेरा कंसर्न देखकर आलिया का ये रिएक्शन, पता नहीं गहना का सच जानकर ही क्या करेगी। चलो अच्छा हुआ, तुम दोनों का रिश्ता तय हो गया। भोलेनाथ तुम दोनों की इस जोड़ी को बनाए रखे, ऊपर वाला करे तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। कमला, इनकी नजर उतार दो। दीदी आप बड़े हैं, आप नजर उतार दीजिए। ये भी सही बात है। अब खड़े हो जाओ दोनों। जमुना, ए जमुना, रुको, तुमने सुना नहीं अभी जानकी जी ने क्या कहा? जमुना तुम्हारा ही नाम है ना? ये लो लड़की, हमारी तरफ से रख लो। मम्मी, नजर उतारे हुए पैसे कैसे ले सकते हैं? रख ले। नहीं नहीं, हम ही नहीं ले सकते। अरे ले लेना पैसे, इतना नाटक काहे कर रही है?
हमारे परिवार में बच्चों के वारे हुए पैसे नौकरों को ही दिए जाते हैं, तो ले ले। कैसी फूटी किस्मत है हमारी कि हम इनको बता भी नहीं सकते कि हम इसी घर की बहू है। अरे बेटा, जब बड़े अपनी खुशी से कुछ देते हैं ना तो ले लेना चाहिए। शगुन समझकर ले लो। जाओ। हमारी शादी ऑलरेडी डिले हो गई है, तुम और क्यों डिले करना चाह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है, कब से तुम्हारी शादी की बात चल रही है और अब तुम्हें देर करनी है इस शादी में, क्यों? ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी भी है या सिर्फ इसके दिल और जज्बातों से खेलना है तुम्हें? अभी तुम शादी में देर करने के लिए बोल रहे हो, बाद में शादी करने से ही मना कर दोगे? ये कौन है और तुम्हें जिया जी क्यों बोल रहा है? अपने आप को ये साला क्यों बता रहा है? आयुष, ये सबका है। किसका रिश्तेदार है ये? क्या ये सब? मैं बहुत गलत कर रहा हूं आलिया को अपनी पकड़वा शादी के बारे में ना बताकर। और कब तक छुपा पाऊंगा उससे? ये सब कहना की वजह से हो रहा है। अगर वो अपने घर वापस चले जाती तो सब ठीक रहता, और अब पता भी नहीं कहां गायब हो गई। आखिर इतने बड़े शहर में कहां ढूंढूं उसे? बस एक बार उसका पता चल जाए, इस बार खुद उसे उसके गांव खपोरिया की बाहर तक छोड़कर आऊंगा। अरे ये क्या हो गया आपको? लाइए दीजिए, हम ये चोट पे मिट्टी लगा देते हैं। पागल हो गई हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मिट्टी से और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। अरे नहीं नहीं, कच्चू भी नहीं होगा। हमारे गांव में तो मिट्टी चोट पे मरहम का काम करती है। ये गंदी मिट्टी हमारी धरती माई है, इसका टीका लगाते हैं हम हमारे माथे पे। ये तो जल रहा है। जल रहा है? हाँ। मतलब असर कर रहा है। अच्छा है, सही समय पर लगा दिया। अब आपका घाव जल्दी से ठीक हो जाएगा। ये देसी इलाज है, आप शहर वालों को नहीं समझेगा। लाइए दीजिए, हम लगाते। डॉक्टर हूं मैं, अपना इलाज अपने पास रखो। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। ठीक है, आपकी मर्जी। गांव में दवाई का आधा काम हवा से ही हो जाता है। सुनो, तुमने बताया नहीं तुम भोला को कैसे जानती हो? वो का है ना, वो हमारे गांव से है ना, इसीलिए जानते हैं हम उन्हें। क्या तुम खपुरिया से हो? तो पहले क्यों नहीं बताया? तो आपने हमें कौन सा बताया कि आप हमारे खपुरिया को जानते हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? तो हम भी आपको काहे बताएंगे। वैसे आप कैसे जानते हैं उन्हें? आपका कोई रिश्ता है क्या उनके साथ? मैं वो क्या हुआ?
आपकी जुबान का है लड़खड़ा रही है। कचू कचू बात है का? बात क्या होगी? तुम सब खपुरिया की लड़की एक जैसी होती हो क्या? सबको बहस करने और गले पड़ने की आदत है क्या? आंख में दम करके रखा है। अच्छा, तो और कोई लड़की को भी जानते हैं का आप? कौन रिश्ता है आपका उसके साथ? हाँ, खाओ का रिश्ता है, कभी ना फरने वाले खाओ का। पर घाव के लिए दवा भी होती है। इसकी कोई नहीं। ये ऐसा घाव है जिसकी दवा भी नमक की तरह जलती है और दर्द देती है। अगर वो एक बार मिल गई ना तो उसकी खैर नहीं। कौन? दवा या फिर घाव देने वाली? तुमको क्या करना है? तुम जाकर अपना काम करो ना। हाँ तो जा रहे हैं ना हम। हेलो, कहने का कुछ पता चला? पता नहीं चला तो पता लगाओ, बहुत जरूरी है। इतने बड़े शहर में कहां ढूंढूंगे ना को? अरे अब हमें काहे ढूंढ रहे जब खुद ही छोड़कर चले गए थे? चाहिए क्या इनको हमसे? जो कुछ भी हो, हम ऐसे डर डर कर नहीं जी सकते। हमें सब ठीक करना ही होगा। हेलो, इतने टाइम से फोन लगा रहा हूं, तुम्हें पता नहीं चल रहा तुम्हारा? हो कहां तुम? अरे पर आपको क्या करना है? हम कहीं भी हो। चिंता हो रही थी तुम्हारी। चिंता खोए हुए सामान की जाती है, छोड़े हुए इंसान की नहीं। और आप तो हमें छोड़कर चले गए थे ना, तो फिर आपका क्या मतलब है हम कहीं भी हो? हाँ, पर जिस सेवा संस्थान में तुम्हें छोड़कर आया था ना, तुम ना वहां रुकी और ना ही अपने गांव वापस गई। अरे तुम इतने बड़े शहर में अकेले भटक कहां रही हो? तुम्हें आइडिया भी है किस किस तरह के लोग हैं यहाँ? हम प्यारे हैं पर बेचारे नहीं। हम खुद का ख्याल रख सकते हैं और हम जहाँ कहीं भी है ठीक है। आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसा इंसाफ है भोलेनाथ? कर्म हम करते हैं और फल इनको मिलता है। कुछ बोली तुम? नहीं जीजी, फल खाइए, फल। वैसे जीजी एक बात बोलो? बोलो। माना कि उस नौकरानी ने आपकी जान बचाई है और आपने उसका एहसान चुकाने के लिए उसे इस घर में भी रख लिया, पर वो कुछ ज्यादा सगी नहीं बन रही कमला की। मेरा मतलब ये है, जब देखो कमला के आगे पीछे घूमती रहती है। इतने साल में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी बात टाली हो। आप तो उसे कितने प्यार से पैसा दे रहे थे, पर वो लड़की ले ही नहीं रही थी, और जैसे ही कमला ने कहा तो तुरंत ले लिया। ये लो लड़की, हमारी तरफ से रख लो। हम ही नहीं ले सकते। अरे बेटा, जब बड़े अपनी खुशी से कुछ देते हैं ना तो ले लेना चाहिए। चलो मानते हैं कि दोनों गांव से हैं, हो सकता है उन दोनों को एक दूसरे से अपनापन महसूस होता हो, पर जीजी हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जब पैरों की जूती काटने लगे तो जूती को उतार के उसके जगह पे रख देना चाहिए, ताकि जूती को पता चले कि उसका जगह पैरों में है, किसी के सर पे नहीं। चकोरी जी, अब तुम हमें समझाओगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं? नहीं जीजी, बोलो मत, सुनो। जानकी देवी नाम है हमारा,
इंसान की शकल देख के बता सकते हैं कि वो कितनी अकल की बात कर सकता है, समझिए। देखो कहना, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो कहाँ, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा और फिर खुद संभालना उन्हें। देखो डॉक्टर बाबू, आपको हमारे घर वालों को बीच में लाने की कोनो जरूरत नहीं है। तो फिर बताओ कहाँ हूँ? वो हम समाज सेवा संस्थान के बगल वाले भोलेनाथ जी के मंदिर में। हम यही काम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, बदले में रहने खाने दोनों मिल जाता है। अब खुश? भोलेनाथ का मंदिर, ठीक है, 1 घंटे में आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, वहीं रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तो अच्छा हो क्या रहा है हमारे साथ? परिवार छूट गया, गांव छूट गया, यहाँ तक कि ससुराल छूट गया, पति छूट गया। अरे पर आप हमसे यहाँ मिलने का आ रहे? हेलो हेलो, हे भोलेनाथ, अगर ये हमसे पहले मंदिर पहुंच गए और उन्हें पता चल गया कि हम उनसे झूठ बोल रहे हैं, तो पता नहीं हमारे माई को सब सच बता देंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें उनसे पहले मंदिर पहुंचना होगा। अरे रे रे रे, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? ओ माई, हमें मंदिर जाना था, हम जा सकते हैं? ठीक है, जा। जमुना, ई घर में कौन कब आता है, कौन कब जाता है, कौन कब रोता है, कौन कब सोता है, कौन का पाता है, का खोता है, इन सब चीजों का निर्णय हम लेते हैं, कमला नहीं। एकदम सही कह रही जीजी। दीदी मैं तो बस बोलो मत, सुनो। और ये लड़की अभी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारा मंदिर पहुंचना बहुत जरूरी है, हमें जाने दीजिए। ये लड़की, हमें बात दोहराने की आदत नहीं है, ये समझ लो। मंदिर जाना है, शुभ काम है, रोकेंगे नहीं, जाओ। लेकिन बागीचे में जो नए पौधे आए हैं उनको छांट के सारा कचरा साफ करके फिर जाना। पर तब तक बहुत देर हो जाएगी, हमरा 1 घंटे में मंदिर पहुंचना बहुत जरूरी है। क्यों? वहाँ तुम्हारा पति इंतजार कर रहा है। नहीं भगवान, शादी में जब 7 वचन लिए थे तो पति को भगवान माना था। तो 1 घंटे में फटाफट काम खत्म करो, फिर जाना अपने भगवान से मिलने। ए लड़की, याद है ना, इस घर में हमने तुम्हें काम पे रखा है। अगर काम खत्म किए बगैर इस घर से गई तो एक बात गांठ बांध लो कि तुमको इस घर से और नौकरी से निकालेंगे भी हम ही, और फिर तुम्हारे भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे, समझी? हे भोलेनाथ, यह तो इतना सारा कचरा फैला हुआ है और नए पौधों की छटाई भी करनी है, और वो भी इतने जल्दी। हमको कैसे भी करके ही काम खत्म करना होगा। आज मैं खैना से मिलकर सब क्लियर कर दूंगा, उसको कैसे भी करके गांव वापस भेज दूंगा। आयुष्मान,
आज बहुत 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 खुश हूँ। आज फाइनली हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई। हाँ तो हाँ तो कितने दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना डेट पे चलते हैं। अरे इन्हें का पता हम किसान की बेटी है। ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। पूरे आंगन को हम ऐसे सजाएंगे तो बुआ जी देखते रह जाएंगी। आलिया प्लीज आज नहीं, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। हम किसी और दिन चलते हैं पक्का। प्लीज ना, अब मुझसे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है। और वैसे भी तुम इतना क्यों बिजी रहते हो आजकल। मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, तुम्हें मुझे टाइम देना चाहिए। प्लीज ना। आयुष्मान कहाँ खोए हुए हो? ये नई लड़की काफी हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड है। I mean, इसको देख के लगता नहीं है कि सारे काम इतने अच्छे से कर लेती होगी। अच्छा, ऐसा क्या काम करी है जो तुम इतना तारीफ कर रहे हो? नौकरों की तारीफ नहीं की जाती है, अपनी वाइफ की जाती है। तो तुम मेरी तारीफ करो। हाँ हाँ खूब तारीफ करूंगा, पर अगली बार जब मिलेंगे तब। अभी मुझे बहुत अर्जेंटली कहीं पहुंचना है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं मिलता हूं। आयुष्मान प्लीज ना। ऐसा क्या कमाल कर दिया ये नौकरानी ने जो आयुष्मान इतना इम्प्रेस्ड है। इसको तो अभी सबक सिखाती हूँ। हे भोलेनाथ, ये तो तैयार भी हो गए और हम यहाँ काम कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, ये तो गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। हे भोलेनाथ, ये तो मंदिर हमसे पहले पहुंच जाएंगे। अब हम क्या करें? हमारा उनसे पहले मंदिर पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना हमारा छूत पकड़ा जाएगा। पर अभी तो काफी काम बचा है। अरे चकोरी कहाँ ले जा रही हो हमें? अरे चीचू वो लड़की को देखिए, वो लड़की को देखिए। वो लड़की पौधा ऐसे काट रही है जैसे बचपन से यही काम करती हो। अगर ऐसे काम करेगी ना तो घंटों के काम यूं मिनटों में कर देगी। देखिए सचमुच बहुत अच्छा काम कर रही है। हटाओ इसे। बहुत शौक है ना इसे पौधे काटने का, वो भी स्टाइल में। अभी बताती हूँ। ए लड़की, अरे रुको,
आज तेरे इसी हाथ और पैर की वजह से हमारे घर की प्लेट टूटी है और हमारे घर का नुकसान हुआ, इसलिए सजा तो तुमको मिलकर रहेगी। पर आलिया जी, हम उस बात की माफी मांग चुके हैं, तो फिर कैसी सजा? हम इस घर के मालिक हैं और किसे कब और क्या सजा मिलेगी ये हम तय करेंगे, तुम्हारी जैसी नौकरानी नहीं। और इससे तुम्हें याद रहेगा कि मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। किसी भी ऐरे गहरे इंसान को मेरी बनी बनाई चीज को तोड़ने नहीं दूंगी। इसकी सजा तो तुमको मिलकर ही रहेगी। अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे काम करती हो। अरे रुको! अगर हमारी बहू इसकी परीक्षा लेनी चाहती है तो लेने दो, हम इसके बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। बस आज कहना से मिलकर किसी भी तरह उसे खपुरिया वापस भेजना है, ताकि मेरी जिंदगी से एक कहना नाम की अनचाही मजबूरी और जिम्मेदारी खत्म हो और मैं आलिया के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। ये पकड़ो। अब देखती हूँ कि कैसे काम करती है तू। बहुत शौक है ना तुझे ये घूंघट डालने का। आज तेरे इसी घूंघट की वजह से मेरे घर का नुकसान हुआ है और तेरे इसी घूंघट की वजह से आयुष्मान ने मुझे कुछ काम करने से रोका है, इसलिए ये घूंघट तो हटाना पड़ेगा। आलिया जी, ऐसा मत कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। मुझे सजा तो मिलकर रहेगी। हमें मंदिर जाना है, हमें काम खत्म करना है।
कितनी बहादुर लड़की है, इतनी मुश्किल में है फिर भी हार नहीं मान रही। मंदिर ढूंढ लिया मैं, पर कहना तो यहाँ है ही नहीं। शानी है तो गई कहाँ? कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। जमुना! जमुना! तू ठीक तो है ना? तू चल अंदर जा। बहुत ममता उमड़ रही है तुम्हारी, ज्यादा रहम खाने की जरूरत नहीं है। ये सब नौटंकी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। इसको काम कर लेने दो और तुम अंदर चलो। चकोरी जी। अरे जेठानी जी, जेठानी जी, जेठानी जी, इसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। दीदी। हाँ ठीक है, जेठानी जी सुनिए ना, देख लेंगी। तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसी के लायक हो तुम। मेरे आयुष्मान के पास आने की कोशिश कर रही थी ना, तो अब भुगतो, क्योंकि आयुष्मान सिर्फ मेरा है।